नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है सच का आईना। तो चलिए सुनते हैं मेरे द्वारा रचित कहानी सच का आईना, मेरी ही जुबानी, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला। कहाँ मर गई कमबख्त, कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू है कि कान में तेल डाले बैठी हुई है। सलमा बीनी ने अपनी बहू रजिया को गुस्से में चिल्लाते हुए आवाज लगाई। आई अम्मी जी, कहती हुई जल्दी से रजिया सलमा के पास पहुंची। उसका हाथ आटे में सना हुआ था, वो शायद आटा गूंथ रही थी। ये क्या भाभी, आप अम्मी के सामने सिर खोल कर आ गई? यही तमीज आपकी अम्मी ने आपको सिखाया है? रजिया की ननद रुखसाना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ननद की बात सुन रजिया ने सिर पर दुपट्टा ठीक किया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरे बिटिया, ये तो है ही बेशर्म, ऊपर से कामचोर। इसका बस चले तो ये बिस्तर से नीचे ना उतरे। ये तो मैं हूँ जो इसकी लगाम खींचे रहती हूँ। मैं जानती हूँ ये अपनी खूबसूरती से मेरे बेटे को वश में करने की कोशिश में लगी हुई है, पर मेरा बेटा इसकी बातों में नहीं आता। नहीं तो ये कब का मुझे घर से बाहर निकाल चुकी होती। सलमा ने नफरत से मुंह बनाते हुए कहा। अम्मी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं तो आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती। मैं आपको घर से क्यों निकालूंगी? ये घर आपके बेटे का है। आप मेरे शौहर की माँ हैं। मैं भी आपको अपनी अम्मी ही समझती हूँ, फिर भी आपको मुझसे शिकायत रहती है। रजिया ने धीरे से जवाब दिया। वह तो दिखाई दे रहा है तुम अम्मी की कितनी इज्जत करती हो। उनके सामने तड़ातड़ जुबान चला रही हो और फिर कहती हो कि मैं इज्जत करती हूँ। रुखसाना ने हाथ नचाते हुए कहा। रजिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी इन दोनों के सामने कुछ भी कहना बेकार है। वो दोनों उसे ही दोषी ठहरा देंगी। अम्मी, आपने मुझे क्यों बुलाया था? रजिया ने बात को बदलते हुए पूछा। हाँ, याद आया, एक लोगों का खाना और बनेगा। मेरी बड़ी बेटी रुकैया भी आ रही है। उसकी पसंद की सब्जियां बना लो, फिर ये नहीं कहना कि मैंने बताया नहीं था। सलमा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तभी रजिया का 1 साल का बेटा रेहान उठ गया, जो अपनी दादी सलमा के बिस्तर पर सोया हुआ था। रजिया ने उसे गोद में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो सलमा ने झिड़कते हुए कहा। अरे, इस समय बेटे को लेकर बैठोगी तो काम कौन करेगा? तेरी माँ बहन काम करने आएंगी। तुम रसोई में जाओ, मैं इसे सुला दूंगी। रेहान अपनी माँ को देखकर रोने लगा। उसे रोता देख सलमा ने उसे डांट दिया। रेहान डांट खाकर जोर जोर से रोने लगा। तब सलमा ने चिल्लाकर कहा, रेहान के सामने से हट जा, ये तुम्हें देखेगा तो और चिल्लाएगा। तुम तो यही चाहती हो कि तुम बेटे को लेकर बैठी रहो और हम माँ बेटी काम करें। रजिया अपना दिल कड़ा कर रसोई में चली गई। अपनी सास ननद की बात सुनकर रजिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे के रोने की आवाज़ उसे और दुखी कर रही थी, पर वो कुछ कहती या जबरदस्ती करती अपने बेटे को गोद में लेने की तो उसकी सास पूरा घर सिर पर उठा लेती, फिर पूरा मोहल्ला घर की लड़ाई का मजा लेता। इसलिए चुप रहने में ही भलाई थी। रजिया के रसोई में जाते ही रेहान चुप हो गया। थोड़ी देर बाद ही रजिया की बड़ी ननद रुकैया भी वहां आ गई। फिर क्या था, सास नंदे बैठकर प्रपंच करती रहीं। रजिया ने सबको खाना खिलाया। रसोई का काम खत्म करने के बाद रजिया जब रेहान के पास गई तो वो अभी भी सो रहा था। रजिया ने रेहान को गोद में उठाया तो वो कुनमुनाया भी नहीं। रजिया ने इस बात पर गौर किया। वो रेहान को लेकर कमरे में चली गई। रजिया निठाल होकर रेहान के बगल में बिस्तर पर लेट गई। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। वो रेहान के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे बहुत प्यार से निहार रही थी। अपने बेटे को देखते हुए रजिया सोचने लगी, जब वह इस घर में शादी करके आई थी तब घर में काम करने के लिए सबीना खाला थी। तब रजिया को थोड़ा सा आराम मिल जाता था, पर रजिया के आने के 1 महीने बाद ही सास ने अपनी बेटियों के कहने पर
सबीना को नौकरी से निकाल दिया। अब घर का सारा काम रजिया को अकेले करना पड़ता। कभी कभी उसका पति सलीम उसकी मदद करने की कोशिश करता तो सलमा पूरा घर सिर पर उठा लेती और चिल्लाते हुए कहती, मेरा बेटा जोरू का गुलाम हो गया है। इसलिए रजिया ने मना कर दिया कि वो उसकी कोई मदद ना किया करे। सलीम को रजिया की हालत देखकर दया आती, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। रेहान के जन्म के बाद सलीम ने सबीना को नौकरी पर रख लिया था, पर सलमा ने 1 महीने बाद फिर सबीना को निकाल दिया। उसने गुस्से में कहा, 1 महीना बहुत आराम हो गया, अब नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, घर में काम ही कितना है। घर में कलह ना हो इसलिए रजिया भी सब कुछ सहन करती जा रही थी। लेकिन इधर रजिया ने महसूस किया कि रेहान दिन भर सोता रहता है। जब रजिया उसको अपना दूध पिलाने के लिए जगाती तो भी वह पूरी तरह जागता नहीं था। रजिया ने इस विषय में अपनी सास और सलीम से बात भी की थी तो सास ने हाथ नचाते हुए कहा, अरे इस उम्र में बच्चे जितना सोएंगे उतनी ही उनकी सेहत अच्छी रहेगी। मैं अपने पोते की इतनी मालिश करती हूँ कि वो सो जाता है। तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए तुम चाहती हो कि रेहान रोए और वो सोए ही नहीं, दिन भर जागता रहे, इसी बहाने तुम उसके साथ आराम करो। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर रजिया चुप हो जाती। लेकिन इधर जब से उसकी नंदें आई थीं तब से रेहान कुछ ज्यादा ही सोने लगा था। आज भी जब रजिया अपनी सास के कमरे में गई तो वह अपनी बेटियों के साथ बातें कर रही थी और रेहान सो रहा था। आज रेहान शाम तक सोता रहा, वो उठा ही नहीं। तब रजिया ने उसे उठाया पर वो उठ नहीं रहा था। रजिया को कुछ अजीब सा लगा, उसका मन घबराने लगा। शाम को जब सलीम घर आया तो रजिया ने रेहान के बारे में बताया। सलीम ने भी देखा कि रेहान की आंखों में नींद भरी हुई है, वो उठाने पर भी चैतन्य नहीं हो पा रहा था। तब रजिया ने सलीम से कहा, हमें रेहान को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर अम्मी को पता चल गया कि मैं आपके साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो वो फिर यही समझेंगी कि मुझे काम ना करना पड़े, इसलिए रेहान के बहाने मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप ही रेहान को बाहर घुमाने के बहाने डॉक्टर को दिखा दीजिए। सलीम को रजिया की बात ठीक लगी, वो रेहान को लेकर बाहर चला गया। सलीम के बाहर जाने के बाद सास ने पूछा, सलीम रेहान को लेकर कहाँ गया है? अम्मी, सलीम रेहान को लेकर बाहर पार्क में गए हैं, रजिया ने धीरे से जवाब दिया। 2 घंटे बाद सलीम वापस आए। उनके चेहरे पर चिंता और आक्रोश देखकर रजिया परेशान हो गई। उसका मन घबरा रहा था। सलीम आज अपनी अम्मी और बहन के पास भी नहीं गया। जब माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, सिर में दर्द हो रहा है, सलीम ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अगर सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवा ले लो, सलीम की बहन ने कहा। मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, सलीम ने रुखाई से कहा, फिर अपने कमरे में चला गया। रात को रसोई का काम खत्म करके जब रजिया कमरे में गई तो उसने पूछा, क्या बात है सलीम, तुम इतने परेशान क्यों हो? डॉक्टर ने क्या बताया? रेहान इतना सोता क्यों है? रजिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। रजिया, डॉक्टर ने बताया रेहान को अफीम खिलाई जाती है, इसलिए वो दिन भर सोता रहता है, सलीम ने दुखी होकर जवाब दिया। सलीम, अम्मी रेहान को अफीम देती हैं जिससे वो सोता रहे और रोए नहीं। अगर वो रोएगा तो मेरे बिना वो चुप नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत काम अम्मी या आपा को करना पड़ेगा, इसलिए अम्मी मेरे बच्चे को अफीम देकर सुला देती हैं जिससे वो दिन भर सोता रहे, रोए नहीं और मैं निश्चिंत होकर काम करती रहूं, उन लोगों को काम ना करना पड़े। सलीम, मैंने आज तक बहुत बर्दाश्त किया, आपकी अम्मी मेरे ऊपर अत्याचार करती रही, मैंने सब सहन कर लिया, लेकिन अब वो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने लगी हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने मैके जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं माँ हूँ, अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकती। आपकी माँ इंसान नहीं हैवान है, रजिया ने नफरत से कहा। ठीक है, तुम कल सुबह अपने मैके चली जाओ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ आना नहीं।
अब मुझे माँ की आंखों पर से स्वार्थ की पट्टी उतारनी ही पड़ेगी। सलीम ने भी गंभीर लहजे में कहा। सुबह जब सलमा को पता चला कि रजिया मैके जा रही है तो घर सिर पर उठा लिया, पर आज सलीम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रजिया के जाने के बाद सलमा ने सबीना को बुलाना चाहा, पर सलीम ने उन्हें मना कर दिया था, इसलिए सबीना नहीं आई। अब घर का काम सलीम की बहनों को करना पड़ रहा था। उन्होंने अपने भाई से कहा वो अब रजिया को बुला ले। तब सलीम ने कहा, आपा रजिया 2 महीने के बाद आएगी, उसका मन भी मैके जाने का करता है। तो मैंने कहा जाओ कुछ दिन वहाँ रह लो। मेरी आपा लोग भी तो 2-3 महीनों के लिए आती हैं। मैंने ठीक किया ना आपा? बेटियां तो बेटियां होती हैं, चाहे अपनी हो या पराई। अपने भाई की बात सुनकर दोनों समझ गईं, अब उन्हें यहाँ काम करना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों दूसरे दिन ही अपनी ससुराल चली गईं। अपनी बेटियों के जाने के बाद सलमा ने कहा, बेटा अब बहू को ले आओ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझसे घर का काम नहीं होता। माँ घर में काम ही कितना है। रजिया दिन भर आराम करती थी, यही तो आप कहती थी। तो अब रजिया की क्या जरूरत है? आप और हम मिलकर काम कर लेंगे। उसे मैके में कुछ दिन रहने दो, गरीब घर की है। जब वहाँ काम करना पड़ेगा तो वह परेशान होकर के खुद ही यहाँ आ जाएगी। यहाँ तो उसे आराम ही आराम था। सलीम ने लापरवाही से जवाब दिया। तब सलमा ने दूसरा दांव फेंका, बेटा मुझे रेहान की बहुत याद आती है। उसके बिना घर सूना हो गया है। उसके रहने से घर में रौनक रहती है। माँ वो तो दिन भर सोता रहता है। रजिया तो यही कहती थी। तो रौनक कैसे रहेगी? सलीम ने गहरी नजरों से अपनी माँ को देखते हुए कहा। सलीम की बात सुनकर सलमा घबरा गई। उसके मन में शंका घर करने लगी, कहीं उसके बेटे को पता तो नहीं चल गया कि मैं रेहान को अफीम देती थी। पड़ोस वाली खाला कह भी रही थी, उन्होंने सलीम को डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते हुए देखा था। अगर ऐसा हुआ तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मुझे अपने व्यवहार को बदलना होगा। बहू और पोते के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी मेरा बेटा मेरी इज्जत करेगा। कुछ सोचकर सलमा ने अपने बेटे से कहा, सलीम तुम उस दिन ठीक कह रहे थे कि बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। मैंने रजिया के साथ कुछ ज़्यादा ही कड़ाई की थी। मैं सिर्फ अपने और अपनी बेटियों के विषय में सोचती थी, पर अब मैं रजिया को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। तुम उन दोनों को लेकर आओ, और हाँ सबीना को भी बुला लो, जिससे घर का पूरा काम रजिया को ना करना पड़े। वो अपना खाली समय रेहान के साथ बिताए। छोटा बच्चा अपनी माँ के पास रहना ज़्यादा पसंद करता है। बेटा अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे बच्चा संभलता भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुन सलीम के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट फैल गई। उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सलीम को अपनी माँ से कुछ कहना भी नहीं पड़ा, वो खुद ही समझ गई। सलीम भी तो यही चाहता था, उसे अपनी जुबान से कुछ ना कहना पड़े। सलीम चाहता था उसके इस नाटक से ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण उसकी माँ को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए, जिससे एक माँ को अपने बेटे के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। माँ अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हो, ये भी तो ठीक नहीं था। आज एक बेटे ने अपनी सूझबूझ से माँ को शर्मिंदा होने से बचा लिया। अपनी माँ की बात सुन सलीम ने रजिया को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने रजिया से कहा वो कल ही अपने घर वापस आ जाए। ये थी मेरी कहानी सच का आईना। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और समीक्षा दे करके ये ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।